गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन जो था अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फिर हमने उसमें पढ़ा था कि सॉलिड सॉल्यूशन को हम अलॉय कहते हैं और सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि सॉल्यूशन कितने तरीके होते हैं। मैं आपको बता दूं, ट्रू सॉल्यूशन नॉर्मली दो तरह का होता है, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। आई रिपीट, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नाउ एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट का काम वाटर करता है। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम डिज़ोल्व कर रहे हैं तो हम उसे वाटर में ही डिज़ोल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर होता है, सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हैं। जैसे नमक और पानी में अगर हम देखें तो नमक सॉल्यूट होता है और पानी सॉल्वेंट होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ऐसा सॉल्यूशन इन विच वाटर इज द सॉल्वेंट आर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व इन वाटर द सॉल्यूशन ऑब्टेन इज कॉल्ड एन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब किसी भी सॉल्यूट को पानी के अंदर घोलना एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। ना नॉन एक्वस सॉल्यूशन, the solution obtained by dissolving a solute in any solvent other than water। नॉन एक्वस का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट को डिजोल्व तो किया जाता है कि सॉल्वेंट के अंदर, लेकिन वो सॉल्वेंट पानी नहीं होता है। वाटर के अलावा किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है, उसी को हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट इन एनी अदर सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर। पानी के अलावा किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो वहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनता है। एक्वस सॉल्यूशन हमेशा पानी में ही बनेंगे और नॉन एक्वस सॉल्यूशन कभी भी पानी में नहीं बनते हैं। ये पानी के अलावा दूसरा कोई सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। सच एग्जाम्पल, सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड। मतलब सॉल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फर का सॉल्यूशन जो कार्बन डाइसल्फाइड में बनता है। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। आयोडीन को जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जाता है तो वो सॉल्यूशन है नॉन एक्वस। सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। टिंचर आयोडीन जो आपके होती है, नीले रंग की एक दवाई आती है जो फोड़े फुंसियों पे लगाई जाती है अक्सर। तो ये टिंचर आयोडीन क्या है, ये अल्कोहल के अंदर आयोडीन को डिजोल्व किया जाता है। अल्कोहल यहाँ पे सॉल्वेंट होता है और आयोडीन बॉल्स जो है वो यहाँ पे सॉल्यूट होती है। ना प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन, सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे कि अ ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनस मिक्सचर। वह तो सारे सॉल्यूशन होमोजीनस होते हैं लेकिन ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनस होता है। मैं आपको फिर बताती हूँ, मिक्सचर होते हैं दो तरह के, होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस के अंदर ट्रू सॉल्यूशन आता है और हेट्रोजीनस के अंदर आपका कॉलॉइड और सस्पेंशन सॉल्यूशन आते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है वो आपका होमोजीनस मिक्सचर होता है। That is in a true solution the solute and solvent molecule cannot be distinguished even under a microscope। होमोजीनस होता है तो यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है आप दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका कोई सॉल्यूशन है तो आप बता नहीं सकते कि उसके अंदर सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा है, ये हम नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है इसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल ऑफ ऑर्डर ऑफ अबाउट 10⁻⁻10 m। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो साइज है वो 10⁻⁻10 m होता है। थर्ड पॉइंट है, ट्रू सॉल्यूशन जो होते हैं वो हमेशा क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। मतलब जिनके आर पार देखा जा सकता है। जैसे शक्कर का पानी, नमक का पानी, ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप इन्हें आराम से आर पार देख सकते हैं। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, ट्रू सॉल्यूशन लाइट को फैलाता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन है तो लाइट सीधी इसके आर पार निकल जाती है। लाइट मतलब ये पार्टिकल्स इसके लाइट को रोकते नहीं है, सॉल्यूशन के पार्टिकल, और लाइट को स्प्लिट भी नहीं करते, फैलाते नहीं है। द कंपोनेंट ऑफ अ ट्रू सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। इस वजह से ट्रू सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय द फिल्ट्रेशन मेथड और द बिकॉज बोथ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू द पोर्स इन द फिल्टर पेपर। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फिल्ट्रेशन मतलब छानोगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल इतने ज़्यादा मतलब छोटे होते हैं कि वो एक सीविंग छलनी या फिल्टर पेपर से भी छोटे होते हैं, उन फिल्टर पेपर के अंदर से निकल जाते हैं। तो आप इनको फिल्ट्रेशन की मदद से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब होता है कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट या इन अ सॉल्यूशन।
सॉल्यूट की क्वांटिटी, कितनी सॉल्यूट को हम पानी के अंदर एक सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन मास और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैंने बोला कि मैं एक गिलास के अंदर 1 चम्मच नमक घोल सकती हूँ, तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हो गया 1 स्पून ऑफ सॉल्ट और गिवन मास 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो the quantity of solute dissolved in a fixed mass of solvent या solution, this is known as concentration of solution। ये डिफाइन आपको याद करनी होगी। नेक्स्ट, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप 2 बीकर लीजिए, 2 बर्तन, उसमें एक बर्तन में पानी डालिए, दोनों बर्तनों में आप थोड़ा 1-1 गिलास पानी डाल दीजिए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ, आप घर में सबके पास पानी होता है, 1 गिलास पानी लीजिए, उसके अंदर आप 1 चम्मच नमक घोलिए, दूसरी चम्मच नमक घोलिए, तीसरी चम्मच नमक घोलिए, तो आप देखोगे कि 3 से ज़्यादा नमक उसमें नहीं घुल पाता। या नमक की जगह आप शक्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर डाली, दूसरी चम्मच शक्कर डाली, तीसरी चम्मच शक्कर डाली, बस इससे ज़्यादा चौथी चम्मच आप डालोगे तो पानी मतलब जो शक्कर है वो नीचे ही बैठी रहेगी, डिज़ोल्व ही नहीं होगी पानी में। चाहे आप कितना ही उसको हिला लो नहीं डिज़ोल्व होगी। अब उस पानी को आप गर्म करिए, जिस पानी को आपने शक्कर डाली थी उस पानी को आप गर्म करिए। अब उसके अंदर आपने 4 चम्मच तो पहले ऐड करिए, अब उसमें 1 चम्मच और डाल दीजिए, 5 चम्मच, 1 चम्मच और डाल दीजिए, 6, 7, 8, ऐसे करते करते आप मतलब 4-5 चम्मच और एक्स्ट्रा आप उसमें डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी सॉल्वेंट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसकी सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। किसी भी लिक्विड को जब आप गर्म करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। जहाँ 1 गिलास पानी के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी था, ठंडा पानी, उसके अंदर आप 3 चम्मच ही शक्कर घोल पाते हो, तो वहीं गर्म करने पर उसी पानी के अंदर आप 4 चम्मच शक्कर और डाल सकते हो। अगर सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो हम नॉर्मल पानी में शक्कर घोलते तो 1 या 2 चम्मच घुलती है, लेकिन वहीं अगर आपको चाशनी बनानी हो तो आप एक छोटी सी गिलास का पानी डालोगे, उसके अंदर कम से कम भी 10-15 चम्मच शक्कर हम आराम से डिज़ोल्व कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त पानी गर्म हो रहा होता है। तो गर्म पानी से, गर्म करने से किसी भी सॉल्यूशन की, किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, वो और भी ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर सकता है। ना मास बाय मास परसेंटेज, तो concentration of solution, in this the concentration of solution is expressed by the mass of solute in gram present per 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सा फॉर्मूला बता देती हूँ मास परसेंटेज निकालने का। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एग्जांपल दिया, अगर 12 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसका मास परसेंटेज बताइए। तो 12 ग्राम जो ग्लूकोज है वो होता है सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन है वो 200 ग्राम, तो 12 डिवाइडेड बाय 200 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। आज के लिए इतना काफ़ी है, आगे हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। कुछ आपके इसमें न्यूमेरिकल है जो मैं आपको जब स्कूल खुलेगी तब एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। अभी हम सिर्फ थ्योरी क्लासेस पर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।